हाँ बच्चों, आज हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रा एक टॉपिक है, तो आइए इस अलजेब्रा के बारे में समझते हैं कि अलजेब्रा कहते हैं किसको, ठीक है, और बीजगणित क्या होता है। एक नया सा टॉपिक लेके आए हैं, वो क्लास 6 के बच्चे हों, चाहे क्लास 7 के बच्चे हों, चाहे क्लास 8 के बच्चे हों, सबको कंबाइन पढ़ाने के लिए, सबको कंबाइन करके एक बैच बनाया है। 6 हो या 7 हो या 8 हो, सबके लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो आइए अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, धीमे धीमे छोटे छोटे चीज़ पढ़ेंगे बाबू, ठीक है ना। तो सबसे छोटी छोटी चीज़ों को हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहले वो है क्या चीज़ और कहते किसको है, अलजेब्रा होता क्या, बीजगणित होता क्या है। अलजेब्रा में जो है, देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होते हैं कुछ इस तरह होते हैं। मान लीजिए कि आपके, सबसे पहले छोटी सी मैं बात कर लूँ, जैसे मान लीजिए आप एकदम, देखिए कि कोई आपके पास अगर लिखा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एक्स कहते हैं, ठीक है। तो एक और प्लस मान लो जैसे कि ए भी है, मतलब कि दोनों जो एक्स और एक्स दोनों को हम प्लस लिखे हैं, बीच में क्या लिखे हैं, प्लस लिखे हैं। तो एक बात याद रखना है, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि एक्स लिखा हुआ ए भी क्या है, एक्स है। तो मतलब कि ये दोनों सेम है या अलग अलग, दोनों क्या है, सेम है। तो अगर सेम है, सेम चीज़ें हैं सब, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ छोटे छोटे चीज़। जो एक होता है नाम, एक टर्म आता है कि वेरिएबल्स होता है और एक होता है कांस्टेंट। एक वेरिएबल्स और एक कांस्टेंट। वेरिएबल्स का मतलब बदल जाना, वेरिएबल्स का मतलब बदलना। जो जैसे कि मतलब मान लीजिए कि जैसे एक्स है, एक्स की वैल्यू कल आपकी 2 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 5 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 6 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 24 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू आपका 100 भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू 50 भी हो सकता है। मतलब कि एक्स के डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं एक्स के। तो मतलब कि एक्स वेरी कर रहा है हर एक नए टर्म्स के साथ। लेकिन अगर हम बात करेंगे 2 की, तो 2 का जो है, 2 का बस खुद एक ही अपनी औकात है, वो 2 कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, 2। उसके अलावा उसकी कोई औकात नहीं है। तो बाबू यहाँ पे ये कहेंगे हम कि एक टर्म होता है आपके सामने, एक वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल के बारे में समझते हैं कि वेरिएबल कहते हैं किसको है। देखो बाबू जैसे लिखा हुआ है ए बी सी डी एक्स वाई जेड। हाँ, भले ही ए बी सी डी एक्स वाई जेड लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टर्म हम लोग अलजेब्रा में यूज करते हैं एक्स वाले को, और एक वाई वाला मिल जाता है बेचारा, ठीक है। एक तो ए बी वाला ज्यादातर यूज होता है, सभी यूज होते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। ए से लेके जेड तक जितने भी सारे जो टर्म होते हैं, जो भी होते हैं, उसे वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल। ए हो गया, पी हो गया, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, जो भी हो गया, ये सब के सब क्या है, वेरिएबल्स। अगर हम बात करेंगे कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। कांस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं होता। जैसे लाइक 5 हो गया, -6 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, ETC, यहाँ पे भी ETC एक्सेट्रा इत्यादि, ठीक है ना। ये सब क्या है, वो एक सब कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल्स। मतलब कि वेरिएबल और कांस्टेंट और दोनों क्या चीजें हैं, वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। मतलब अब इसके बारे में आइए कुछ समझते हैं, इनका एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन। एक बात आपको बताते हैं, आपको एक बात तो पता है ना कि 5 और 8 को ऐड करेंगे होगा तो कितना बनेगा, 5 और 8 को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 13। कितना बनेगा, 13। बात तो समझ में आ रही है, कितना बनेगा, 13। 5 और 8 को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 13 बन रहा है। एक बात बताओ, 7 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9। कितना हो जाएगा, 9। 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 9 बनेगा। लेकिन आपके सामने एक और छोटा सा पॉइंट रख रहे हैं क्या बी और सी को ऐड कर सकते हैं क्या, ये सबके सब कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट के ही एग्जांपल है, ठीक है। और ये क्या है, वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हैं। तो इन वेरिएबल्स के एग्जांपल्स में, इन कांस्टेंट के एग्जांपल में दो चीजें हमें डिफरेंट देखने को मिली कि हम क्या है कि यहाँ पे 5 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। 7 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। लेकिन बी में सी को ऐड कर सकते हैं क्या, बी में सी ऐड कर सकते हैं क्या, बी में जब सी को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बस यही चीज होगा, क्या होगा, बी प्लस सी। इसमें हम इन दोनों को कभी ऐड नहीं कर सकते। वेरिएबल दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों वेरिएबल क्या है, अलग अलग। अगर सेम वेरिएबल रहेंगे तो क्या होगा,
सेम वेरिएबल को हम ऐड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले समझेंगे कि एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, बताते हैं हम, ठीक है, इसे नोट कर लिया, आगे बढ़ें। आइए देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं एडिशन, ठीक है। एडिशन किसका? एडिशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। हम बार बार ये वर्ड्स नहीं लिखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, हम लोग पढ़ ही रहे हैं अलजेब्रा, ठीक है ना, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ ही रहे हैं। तो मतलब कि एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का हम अगर एडिशन करेंगे तो कुछ इस तरह देखो, जैसे मैं सबसे पहले आपको ये करके दिखाया कि एक कांस्टेंट टर्म को दूसरे कांस्टेंट टर्म के साथ हम लोग ऐड कर सकते थे, लेकिन एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ ऐड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सेम वेरिएबल रहेगा तो ऐड होगा, डिफरेंट वेरिएबल ऐड नहीं होगा। आपसे मैं एक बात कहूँ कि मेरे पास जैसे कि मान लो बाबू देखो कि यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, ये मार्कर, ये भी एक मार्कर है, लेकिन ये ब्लू वाला मार्कर है और एक क्या है, ब्लैक मार्कर, और मैं दोनों को कहूँगा तो इन दोनों का नाम क्या है, मार्कर। क्या नाम है? मार्कर। तो कोई मुझसे पूछेगा कि बताइए कि मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास 2 मार्कर है। कितने मार्कर हैं? 2 मार्कर। मतलब कि एक मार्कर और प्लस एक मार्कर को दोनों को हमने ऐड करके रख दिया तो कितने मार्कर कहलाएंगे? 2 मार्कर कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन कोई हमसे पूछेगा कि किस किस कलर के हैं, तो कहेंगे कि एक मार्कर का डिफरेंट कलर है और एक मार्कर का ब्लैक कलर है और एक मार्कर का ब्लू कलर है। लेकिन ब्लू कलर है, एक का ब्लैक कलर है, लेकिन दोनों कौन से हैं? दोनों क्या कहलाते हैं? मार्कर कहलाते हैं। तो मार्कर ही दोनों अगर हैं तो मतलब कि दोनों मार्कर को हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 मार्कर। तो यार इसी चीज को ऐसे वेरीफाई किया गया। देखो इक्वेशन में कैसे वेरीफाई किया गया। मान लो कि हम आपके सामने रखते हैं एक मार्कर को क्या है? M से लिख रहे हैं। किससे मार्कर को क्या लिख रहे हैं? M से लिख रहे हैं। तो एक मार्कर हो गया है, इसके पहले एक लिख दिए तो एक मार्कर हो गया, प्लस एक और मार्कर चाहिए हमें, ठीक है ना। तो एक और मार्कर, मतलब समझ गए ना मेरी बात, एक मार्कर प्लस एक मार्कर, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो हमसे कोई पूछेगा कि बताइए इन दोनों को मैं अपने हाथ में लिया हूँ एक ही हाथ में, तो कोई पूछेगा कि मेरे हाथ में, मेरे लेफ्ट हैंड में या फिर मेरे राइट हैंड में, कोई कहेगा कि बताइए कि मेरे राइट हैंड में कितने मार्कर हैं? तो 2 मार्कर। कितने मार्कर हैं? 2 मार्कर, क्योंकि हमने एक मार्कर प्लस एक मार्कर दोनों को क्या कर दिया? ऐड करके बोला। तो इसलिए एक बार बताओ कि एक मार्कर में एक मार्कर जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 मार्कर। कितने बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि x में x, कभी कभी क्लास 6 में पूछोगे, क्लास 7 में पूछोगे बाबू ना कि अच्छा क्लास 8 में कि m और x प्लस x क्या होगा, तो कुछ लोग कहते हैं x स्क्वायर 2, कुछ लोग कहते हैं x स्क्वायर, कुछ लोग को पता ही नहीं होता ये करना क्या है। अरे यार प्लस बोल रहे हैं, जोड़ना है तो यार जोड़ दो ना। देखो यहाँ पे क्या है, 1 मार्कर प्लस 1 मार्कर इक्वल टू 2 मार्कर। बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ, मैं अगर पेन की बात करूं, जैसे देखो कि एक पेन ले लिया प्लस एक और पेन, कितने पेन? एक और पेन, अब प्लस एक और पेन ले लिया, ठीक है ना। तो इन टोटल को ऐड कर देंगे तो देखो एक पेन प्लस एक पेन प्लस एक पेन, तीनों क्या है? पेन ही है। तो पेन को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 पेन। कितना पेन? 3 पेन। बात समझ में आ गई? मतलब कि 3 कलम हो जाएंगे टोटल मिला के, कलम। और हम आपसे एक बात कहते हैं, देखो मान लो एक पेन है, एक क्या है? पेन, अब प्लस एक पेंसिल, एक पेन को एक पेंसिल के साथ कभी ऐड नहीं कर सकते। इसके साथ जुड़ेगा? कभी नहीं जुड़ सकता। दोनों क्या है? दोनों एक ही एक है, एक पेन है और एक क्या है? पेंसिल। तो पेंसिल और पेन से कभी जुड़ेगा नहीं, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते। तो इसको क्या लिखेंगे? एक पेन है और एक पेंसिल। क्या कहेंगे कि हमारे हाथ में कितने पेन है? तुम कहोगे कि एक ही पेन है। देखो अगर मेरे पास एक पेन होता तो मैं क्या कहता कि मेरे पास एक ही पेन है और एक ही मार्कर है, लेकिन अच्छा ठीक है, मेरे हाथ में अगर एक पेन होता और एक मार्कर होता, ठीक है, रुको बाबू एक मिनट। आइए देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक पेन है और एक क्या है? मार्कर। तो कोई हमसे पूछेगा कि बताओ मेरे हाथ में कितने मार्कर है, तुम क्या कहोगे कि एक मार्कर है। पूछेंगे कितने पेन है, तुम कहोगे एक पेन है। मतलब कि एक पेन है और एक
मार्कर है। दोनों को ये नहीं कह सकते कि दो मार्कर हैं या दो पेन है, कभी नहीं कह सकते। तो इसलिए एक मार्कर और एक पेन को हम कभी ऐड नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए क्या? चलो ठीक है, तो इसको ऐसे ही तुम लिख के छोड़ दोगे कि 1 पेन प्लस 1 पेंसिल। अगर हम कहेंगे कि मेरे पास अगर 2 पेंसिल हैं अब प्लस 5 पेंसिल है, कितने पेंसिल? 5 पेंसिल, तो टोटल कितने पेंसिल हो जाएंगे? तुम कहोगे 7 पेंसिल। कितने पेंसिल? 7 पेंसिल। मतलब सर ये हुआ कि 7 पेंसिल का मतलब कि 2 पेंसिल में 5 पेंसिल जोड़ दे रहे हो तो कितना पेंसिल हो जा रहा है? 7 पेंसिल, क्योंकि दोनों क्या है? पेंसिल ही है। अगर सेम है, पेंसिल है, तो पेंसिल में पेंसिल ऐड कर सकते हैं, पेन में पेन ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग धीमे धीमे एक्स वाई जेड पे। अब मान लो कि हम पेंसिल को डिनोट करते हैं पी से, किससे? पी से। अब प्लस एक और पेंसिल ले लिए जिसको हम 7p कह दिए। कितना p कह दिए? 7p। ये दोनों p ही है और दोनों p क्या है? दोनों पेंसिल है। क्या है? पेंसिल सेम है। P4 पेंसिल भी हो सकता है, P4 पेन भी हो सकता है, लेकिन आप कभी कंफ्यूज मत होना। आपको बस इतना हम बता दे रहे हैं कि ये भी p है, ये भी p है, दोनों क्या है? सेम है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9p। क्या हो जाएगा? 9p। क्लियर है क्या? ठीक है, आइए अब देखते हैं थोड़ा छोटा सा, आइए छोटे छोटे एग्जांपल देखते हैं आपको। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1। मान लिया जाए कि हमारे पास एक x है अब प्लस एक और x है। एक x प्लस एक x, कितने x हैं? 2x है। कितने x है? 2x। अब देखो कुछ लोगों का क्या है कि कुछ लोग लिखते हैं 1x, तो हम कहेंगे कि आप देखो, या तो आप 1x लिखो, क्या लिखो? 1x लिखो, या फिर बस x लिखो। बात क्या है? एक ही है। या तो 1x लिखो या ओनली x लिखो, दोनों बात क्या है? एक ही है। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर हम आपके सामने रखें अगर 2x प्लस 5x, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2x और 5x दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखो 2x में से 5x ऐड कर देंगे बाबू तो कितना x हो जाएगा? 7x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा? 7x। अब देखो यहाँ पे x प्लस x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना ऐड हो जाएगा? एक x प्लस एक x जोड़ देंगे कितना x होगा? 2x। कितना x? 2x। क्यों? क्योंकि देखो या तो 1x कहें या फिर x कहें, बात दोनों क्या है? एक ही है। अगर कभी भी आपको x लिखा हुआ मिलेगा तो आप यही कहोगे कि वो x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। या फिर x लिखा हुआ मिलेगा तो कहोगे कि 1x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1x, मतलब कि एगो x है अब प्लस एगो x है। अब बाकी इसके अलावा कभी भी मिलेगा तुम्हें तो 2x लिखा होगा, 4x लिखा होगा, तो ऐसे लिखा होगा। 2x हो गया प्लस 4x हो गया, तो बताओ दोनों के सामने लिखा हुआ है ना 2 4, तो इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 6x। कितना x? 6x। अब आओ देखो 7x प्लस 5x को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 12x। कितना x? 12x। कर सकते हो क्या? बोलो यार। ठीक है, अब अगर 6x में 11x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 11 कितना हो जाएगा? देखो 6 और प्लस 11 कितना होगा? 17। x है तो क्या कर देंगे? 17x कर देंगे। ये एडिशन समझ में आया क्या बाबू? ठीक है, एडिशन समझ में आया? ठीक है, अब रुको जरा ध्यान से, कुछ इस प्रकार से भी एडिशन देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया नोट। अब कुछ अलग एग्जांपल लाते हैं। ठीक है, आइए बाबू देखिए कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 1 तो हमने देख ही रखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या एग्जाम्पल नंबर 2। सुनो देखो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है आपके सामने कि x प्लस 5x प्लस 2a प्लस 5a, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है तो क्या करेंगे हम? देखो ऐसे लिखा होगा तो क्या करेंगे? ऐसे लिखा होगा तो क्या करेंगे? और देखो ध्यान से, x को बस x के साथ जोड़ सकते हैं और a को बस a के साथ जोड़ना है, बाकी किसी के साथ x कभी a के साथ नहीं जुड़ेगा। हमने बताया था ना कि पेन कभी मार्कर के साथ नहीं जुड़ेगा, उसी प्रकार x कभी a के साथ नहीं जुड़ सकता, x कभी a के साथ नहीं जुड़ सकता। तो इसलिए हम बस x को x के साथ जोड़ेंगे और देखो x को x के साथ ऐड करेंगे तो बताओ a भी x में 5x, a कितना है x,
तो x में 5x, 5x में से एक x जोड़ देंगे तो कितना x हो जाएगा बाबू? 6x। कितना x? 6x। बस इन दोनों को ऐड किए अभी तक, इन दोनों का ऐड करना बाकी। यहाँ पे क्या है? प्लस, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? प्लस। आ देखो 2a में 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 7a। अब बताओ यार, ये 6 है 7, दोनों को ऐड कर दें क्या? कभी नहीं हो सकता। 7 यहाँ पे 7a है और यहाँ पे 6x है। x में a कभी जुड़ नहीं सकता तो जोड़ेंगे भी नहीं। बात समझ में आ गई? x में a कभी जुड़ेगा नहीं, कभी नहीं जुड़ सकता। ठीक है। और एक और चीज, इसका ये आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रख रहे हैं हम। 5p प्लस 7x प्लस 2a प्लस 5x प्लस 7p प्लस 2x। ठीक है। अब इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है ना। तो देखो बाबू, आपको एडिशन करने में ज्यादा सोचना ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है आप पहले उसे देखो जो बस केवल सबसे पहले कौन दिख रहा है? पी दिख रहा है ना। तो सबसे पहले पी वाले को पकड़ लो, जो बस पी वाला है उसको पकड़ते जाओ। देखो यहाँ पे पी वाला मिल गया, और कहीं पी वाला है क्या? ax, ए पी है क्या? नहीं, ए वाला पी वाला है। तो इन दोनों को हम डैश लगा देंगे, इन दोनों को एक साथ कर देंगे। देखो पहले पी वाले को एक साथ कर लो कुछ इस तरह। देखो 5p प्लस 7p, तब पी वाले को एक साथ कर दिए। 5p को 7p के साथ लिख सकते हैं क्योंकि p वाले को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों पेंसिल ही हैं। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो प्लस x वाला यहाँ पे है, लेकिन और x वाला कहाँ है? यहाँ पे है x वाला? नहीं है। यहाँ पे है? नहीं। यहाँ पे है? हाँ है। देखो x वाले को एक साथ टिक कर लिए। जब x वाले को टिक किए तो क्या लिखेंगे अब? 7x प्लस 5x। जो p वाला है उसको एक साथ लिखो, जो x वाला है उसको एक साथ लिखो अच्छे से। और एक और बात बताओ बाबू कि यहाँ पे 7x तो लिख लिए, 5x तो लिख लिए, लेकिन एक और x छूट रहा है। कौन वाला? ये वाला। देखो 2x वाला, प्लस इसको भी लिख दो 2x। अब बताओ, अब हम किसे देखें? ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए छूट रहा है 2a वाला। तो 2a किसी के साथ 2a का एक वाला और कोई है क्या इसमें? ए वाला कोई दिख रहा है? ढूंढ के देख लो, नहीं दिख रहा ना। तो ए वाले को कैसे रहने देंगे? वैसे ही रहने देंगे। तो चलो ठीक है, प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे हम? 2a। अब बताओ देखो 5p में 7p ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 12p। कितना p? 12p। अब प्लस 7x में 5x ऐड करेंगे तो कितना होगा? 12x। कितना हो जाएगा? 12x। 12x अब प्लस 2 भी तो ऐड करना है, तो 12x अब प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14x। क्यों? इन तीनों को एक साथ क्यों जोड़े हैं हम? क्योंकि तीनों किस वेरिएबल्स में है? x वाला वेरिएबल है, इसलिए इन तीनों को एक साथ हम ऐड कर दिए। 7x प्लस 5x प्लस 2x। 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12, और 12 प्लस 2 कितना होगा? 14, 14x। क्लियर है क्या? अब प्लस 2a वाला वहीं से रह जाएगा। 2a वाला x के साथ जुड़ेगा? कभी नहीं। x वाला p के साथ जुड़ेगा? कभी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है क्या बाबू? बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल ले, अच्छा सा एग्जांपल एडिशन वाला। आओ देख लो एडिशन वाला एग्जांपल। ठीक है। आओ देखो मैं आपके सामने रख रहा हूँ बाबू 7z। z को मैंने काट दिया क्योंकि तुम्हें दू ना दिखाई दे। दू समझ मत लेना, इसे 72 नहीं है, ये क्या है? z है। अब प्लस 8x प्लस 9y प्लस 9y प्लस 2x प्लस 5z। अब देखो, अब एक साथ करते हैं। सबसे पहले कौन दिख रहा है? z वाला को एक साथ कर लो यार। z वाला यहाँ पे भी है और यहाँ पे इधर कहीं दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ पे दिख रहा है। तो z वाले को एक साथ कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ बाबू? 7z प्लस 5z वाले को एक साथ कर लिए। अब प्लस देखो 8x वाले को देख लो, यहाँ दो जगह x वाला है तो x वाले को एक साथ कर लो 8x अब प्लस 2x। मतलब कि जो एक परिवार का है, जो एक फैमिली का है, जो एक घर वाला है, उसको अपने घर में बुला।
क्या बोल दिया? देखो मतलब जो एक जैसा है उसको एक साथ कर लो, और जो अलग अलग शक्ल सूरत का, देखो जो सेम शक्ल सूरत वाला है उसको एक साथ कर लो, और जो बदसूरत नहीं कर सकते, ठीक है, जो अलग शक्ल सूरत का है उसको क्या कर दो, अलग कर दो। अब देखो 7z है, ये भी जेड वाला परिवार है, जेड वाले परिवार को एक साथ कर दो। अब देखो एक्स वाला परिवार कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों को एक साथ कर दो। अब तो 9y वाले एक साथ कर दो, इन दोनों को क्या कर दो यार, 9y तो साथ साथ है ही पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 7 में 5 ऐड करके कितना हो जाएगा, 12z, ठीक है, अब प्लस 8x में 2x ऐड करके कितना हो जाएगा, 10x, अब प्लस 9 में 9 ऐड करके कितना हो जाएगा, 18y। क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? इज दैट क्लियर? बाबू बोलो, पूरी बात समझ में आई? पूरी बात समझ में आई? अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। अब देखो सब्ट्रैक्शन क्या होता है बाबू, सबसे पहले अभी से हटा दें, ठीक है। आइए बाबू सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन को हिंदी में घटाव कहते हैं, माफ करना, एडिशन को हिंदी में जोड़ कहते हैं, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, घटाव करते हैं। आओ घटाना सीखने की कैसे घटाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें बात करते हैं, बात देखो, जैसा कि तुम्हें पता है कि सेम वेरिएबल्स में सेम वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट में कुछ भी हो सबको ऐड कर सकते हैं और सबको सबसे माइनस कर सकते हैं। और तुम कांस्टेंट के बारे में तो जानते ही हो यार, 2 में 2 जोड़ना जानते हो ना, 4 होता है, ठीक है ना, इतना तो पता है, 6 क्लास में आ चुके हैं, 7 में आ चुके हैं, 8 में आ चुके हो, ठीक है। और देखो 7 में 8 जोड़ना जानते हो ना, ठीक है, 7 में से 8 घटाना जानते हो ना, नहीं जानते, बता देते हैं। देखो 7 में से 8 माइनस होगा तो बता देते हैं क्या होगा, -1 होगा, याद रखना है बात। तुम 8 में से 7 माइनस करना तुम जानते, 8 में से 7 माइनस करना तो तुम जानते ही हो, ये भी जानते हो, शायद जानते हो तो बढ़िया, नहीं जानते तो बहुत बढ़िया। और देखो क्योंकि जानने को मिल गया ना, देखो 7 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा, -1, क्या होगा, -1, लेकिन 8 में से 7 माइनस करेंगे तो +1, क्या होगा, +1, ठीक है। छोटका में से बड़का घटेगा तो माइनस में, अब बड़का में से छोटका घटेगा तो प्लस में, क्लियर। अब देखो हम फिर से कह रहे हैं कि 4 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -1, अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो +1, क्लियर है क्या, 1 और -1। अब देखो यहाँ पे देखो 8 माइनस 4 करेंगे तो बहुआ कितना हो जाएगा, +4, अब 4 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 4, क्लियर है क्या, ये तो जब जानते ही हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के माइनस पे, नोट कर लो यार, इसे भी नोट कर लो, ठीक है। अच्छों को नहीं आता है, मुझे पता है, 6, 7, 8 में चल जाते हैं, इन लोगों को माइनस प्लस तक नहीं पता होता है, गधों की घटाना किसमें से किसको है। सुनो 8 में से 4 घट जाएंगे तो माइनस हो गया, क्योंकि 8 बड़ा है, 8 में छोटा में बड़ा में से छोटा माइनस हो रहा है तो प्लस में आएगा, कैसा आएगा, प्लस में। अब छोटे में से बड़ा माइनस होगा तो माइनस में, छोटे में से बड़ा माइनस होगा तो किसमें आएगा आंसर, माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में। क्लियर है क्या बात, पूरी क्लियर है क्या, चलो ठीक है, हटा देते हैं। आओ देखो उसके बाद क्या है, मैं आपको बता दूं कि सब्ट्रैक्शन में बाबू देखिए, सबसे पहले मैं मान लो कैसे लिख दिया, x माइनस x क्या होता होगा, p माइनस p क्या होता होगा, 2p माइनस 2p क्या होता होगा, ठीक है। हमें इसके बारे में थोड़ी चर्चा करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x क्या है, वेरिएबल, और ये भी x है, दोनों सेम है या अलग अलग, सेम है, सेम है तो जुड़ते हैं, सेम में से जब जुड़ सकते हैं तो घट भी तो सकते हैं, और घटेंगे तो क्या होंगे, आप देख लो बाबू क्या होंगे, x में से x माइनस होगा तो क्या होगा, 0, p में से p माइनस होगा तो क्या होगा, 0, और 2p में से 2p माइनस होगा तो क्या होगा, लड्डू, 0, क्लियर है क्या, ठीक है। और जब 5 में से 5 माइनस होता तो क्या होता है, 0 होता है ना, ठीक है। तुम्हें तो ये तो डाउट नहीं ना है कि 7x में से 7x माइनस होगा तो क्या होगा, अरे गधा 0 होगा, समझ गए ना। सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाओगे तो 0 होगा, असेम में से असेम घटाओगे तो 0 होगा, क्योंकि असेम में से कुछ नहीं, ठीक है, समझ गए मेरी बात, चलो ठीक है। अब देखो बाबा, मान लो कि असेम नंबर को घटाओगे तो कहाँ से, असेम समझ रहे हो ना,
डिफरेंट, उसको डिफरेंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हटा दें वाला, चलो ठीक है ऊपर हटा देते हैं। तुम लोग नोट किया करो, नोट किया करो। नोट ना करने का मौका मिल रहा है तो तुम लोग स्क्रीन को ऐसे क्लिक करोगे, ऐसे पॉज करके क्लिक करके अपना नोट करके फिर आगे बढ़ा करो, ठीक है। चलो आते हैं फिर आगे चलते हैं। अरे तुम्हें पता है तुम बहुत होशियार हो, ठीक है। आगे करेगा पहला इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं लोग। एग्जाम्पल में क्या है कि मान लिया जाए कि अगर हम 5x ले लिए और -7x ले लिए। ओ माय गॉड, पहला एग्जाम्पल ही खतरनाक है। 5x में से 7x माइनस करेंगे तो क्या होगा? 5x में से 7x माइनस करेंगे तो माइनस का 2x होगा। 8x माइनस 5x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x होगा। 8x माइनस 4x करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4x। अब बताओ, हम तुमसे कहते हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या है बाबू? देखो, मान लो कि 8x लिखा हुआ है -2x + 6y + 5x -2y + 8y, कुछ इस तरह लिखा हुआ है। अब आओ इसे सोल्व करते हैं। और ये सुपरा एकरा में प्लस और माइनस आ गया। और अब देखो, पहले तुम्हें कह रहा है कि पहले प्लस वाले और सेम वाले को एक साथ लिखो। देखो, ए भी प्लस में है, ठीक है, ए भी प्लस में है लेकिन अलग है, एक्स वाला नहीं है। ए भी प्लस में है लेकिन एक्स वाला है, और कहीं एक्स वाला दिख रहा है? नहीं। तो बस प्लस वाले एक्स वाले को एक साथ कर लो पहले। तो 8x और 5x को एक साथ कर दो। 8x + 5x को एक साथ कर दिए और माइनस क्या कर देंगे? 2x, क्योंकि इसके साथ x को अब क्या कर लो? माइनस, क्योंकि ये भी x वाला है, इसके साथ क्या कर दो? माइनस कर दो। अब आओ +6y + 6y, देखो 6y वाले को देखो, +6y + 8y, और कहीं है क्या? नहीं है। तो प्लस यहाँ पे क्या कर लो? 8y। अब बच क्या रहा है? -2y, तो इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ठीक है, देखो अब देखो 5x 8x में से 5x ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद इससे पूरा x वाला है तो घटा देना। पहले कर दोनों ऐड करो तो कितना हो रहा है? 13x हो रहा है, 8 5 13x हो रहा है, -2x लिख दो बाबू। अब प्लस कितना हो गया? 8 + 6 कितना होगा? 14y -2y। और यहाँ पे देखो बाबू कितना हो रहा है? 13x में से 2x माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 11x। 11x हो गया। अब प्लस कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 12y। ओ माय गॉड, ये हमारा आंसर हो गया। देखो 13x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11x + 12y। यहाँ पे 14y में से 2y माइनस हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? 12y, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो, अब x वाला y वाला ये दोनों कभी जुड़ेगा नहीं, कभी जुड़ नहीं सकता, ठीक है। एग्जाम्पल नोट कर लो बाबू। अब सुनो, एक बात बताते हैं आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, क्लास 6 7 8 के कंबाइंड लेक्चर को लेकर हम आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जांपल्स, मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, सब्ट्रैक्शन बताएंगे, सब्ट्रैक्शन तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन बताएंगे और डिवीजन बताएंगे, और उससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन, खूब प्यारे सुनारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, कराएंगे। उसके बाद हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिए बाबू, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय।